बांदा जिला में 16 जून को नवांगतुक पुलिस अधीक्षक के पदभार ग्रहण करते ही राजपत्रित अधिकारियों सहित सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। वही बैठक के दौरान सभी राजपत्रित अधिकारियों सहित थाना प्रभारियों को अपना परिचय देते हुए सभी का परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, महिला संबंधी अपराध नियंत्रण, अपराधी व माफियाओं पर नकेल कसने के साथ साथ जनता की समस्याओं को सुनना और साथ ही उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और साथ ही सभी को ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने और पुलिस की जनता के बीच दृश्यता हो, लोगों को सुरक्षा का भी एहसास हो आदि निर्देश दिए। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। कन्नौज के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने उमरदा विकासखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से विकास कार्यों में अपने आप को समर्पित करें और सभी शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, गौशालाओं, पशु चिकित्सा, उन्नत कृषि में अपना कार्यकाल समर्पित करें, ताकि सरकार का मिशन गरीबों को शासन की योजनाओं को मूल रूप दिया जा सके। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा में दूसरी बार पुलिस अध्यक्ष बनकर पहुंची पूनम कार्यभार संभालते ही अपराध नियंत्रण के विरुद्ध 3 अभियान शुरू किए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, गरीब जनता के समस्याओं का निस्तारण, इसके साथ ही शहर में बढ़ रहे अपराधों पर भी अंकुश लगाने की बात कही और इन सब की मॉनिटरिंग खुद जिले की कप्तान करेंगी। और आगे सुनिए एसपी पूनम ने क्या कहा। दोबारा से आगमन हो रहा है और आप पूरी तरह से परिचित हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी और क्या आप क्या संदेश देना? आज कार्यभार ग्रहण करके हमने सभी अधीनस्थों की भी मीटिंग ली है और कार्यालय के जो स्टाफ है उसका मीटिंग करके उनको भी निर्देशित किया है और सभी थाना प्रभारी और जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। हमारी प्राथमिकता जनता से सीधे संवाद स्थापित करने की रहेगी और जन सुनवाई इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कोई भी व्यक्ति थाने तक अपनी समस्या लेकर आता है उसका थाना स्तर पर ही निस्तारण होना चाहिए। इसी के साथ ही जो महिला और बाल अपराध हैं उनके प्रति 0 टॉलरेंस है और हर हालत में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ साथ जो कानून और शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जनता से अधिकाधिक संवाद स्थापित करें और ख़ास तौर पर चौकी स्तर पर जनता से सीधे संवाद हो। बीट कांस्टेबल्स को अपने बीट की पूरी जो जनता है सबकी समस्याओं के बारे में जानकारी हो और उनके निस्तारण के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम हम बनाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। जूनियर स्कूलों में कार्यरत अनुदेशक 2013 से 7,000 रुपए अल्प मानदेय में काम कर रहे थे, जबकि 2016 में भारत सरकार से अप्रूवल बैठक में इन्हें 17,000 रुपए मानदेय पास हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी नहीं किया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के अनुदेशक अभी भी संघर्षरत हैं। जबकि जुलाई 2019 में उच्च न्यायालय से भी ऑर्डर जारी हो चुका था। इसके बावजूद राज्य सरकार किसी भी कीमत पर अनुदेशकों के पक्ष में कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक संघ लगातार समय समय पर ज्ञापन देकर सरकार से बढ़े हुए मानदेय देने का अपील करता है। अगर अनुदेशक शिक्षकों की बात की जाए, अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आप लोग अगली जो रणनीति रहेगी वो किस तरह से रहेगी? अगर हम लोग की सरकार अनुदेशक शिक्षकों की जो हम लोग की वर्तमान सरकार अल्प मानदेय में हम लोग को 7,000 रुपये में कार्य कर रही है, ये जून का महीना चल रहा है। जून के महीने में हम लोग को 1 रुपये का मानदेय नहीं दिया जाता है, जबकि प्रदेश में इस समय इतनी कोविड महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी हमारे अनुदेशक शिक्षक कोविड कंट्रोल रूम में कार्य कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम लोग लगातार विभाग के साथ एकदम हम लोग तन्मयता से एकदम निष्ठापूर्वक हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग की मांगों को जो विभाग नई शिक्षा नीति एक जारी होने जा रही है, उस नई शिक्षा नीति में अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, किसी को भी मानदेय देने का प्रावधान नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग को मानदेय देने का प्रावधान नहीं है तो हम लोग कम से कम अगर कोई वेतनमान अगर देने की सरकार की योजना है तो कम से कम नियमित एक मानदेय दिया जाए, जो कि चाहे वो बिहार मॉडल हो, चाहे छत्तीसगढ़ मॉडल हो और चाहे उत्तराखंड मॉडल हो, कम से कम वो मॉडल हम लोग को प्रयोग किया जाए। अगर हम लोग की मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम लोग जुलाई से पूर्ण रूप से समस्त संविदा कर्मचारियों के साथ और जो हमारे अनुदेशक शिक्षा में सभी भाई बहनों के साथ में हम लोग लखनऊ कूच करेंगे। लखनऊ में हम लोग विधानसभा पे अनशन पे बैठेंगे, चाहे उसके फिर हम लोग के लिए चाहे पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लगा रखा हो और चाहे जिस तरह की भी लगा रखी हो, जब हम लोग का घर परिवार ही नहीं
जीविकोपार्जन नहीं हो पाएगा तो हम लोग कैसे अपने घर परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।